हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। आज की क्लास में हमें पढ़ना है मेंबर्स ऑफ ए कंपनी जो हमारी टॉपिक है। ठीक है। मतलब कि जो मेंबर्स होते हैं हमारी कंपनी के उनके बारे में जानना है, कितने तरह के होते हैं, उनके टाइप्स को भी देखेंगे हम। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे मेंबर्स ऑफ कंपनी होता क्या है। A member of company is a person और entity। member of company मतलब कंपनी के जो मेंबर होते हैं, मतलब मेंबर क्या, जो लोग होते हैं, लोगों के बारे में बता रहा है कि कंपनी के जो लोग होते हैं उन्हें पर्सन या एंटिटी कहते हैं। दैट हैज एग्रीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी। मेंबर ऑफ अ कंपनी क्या है, एक पर्सन को बोलते हैं, एंटिटी को बोल सकते हैं, जो एग्रीड करते हैं क्या करने के लिए, पार्ट ऑफ कंपनी, कंपनी के पार्ट होते हैं जो एग्रीड होते हैं। कि अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज अ पर्सन। मेंबर ऑफ कंपनी कौन है, एक पर्सन या एंटिटी जो एग्रीड किया जाता है कंपनी के पार्ट में, एंड हुज नेम इज एंटर इन द कंपनी रजिस्टर्ड। कंपनी का एक रजिस्टर होता है जिसमें उनके नाम को क्या किया जाता है, एंटर किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि हम लिखते हैं कि हाँ ये कंपनी के मेंबर्स हैं, ये लोग हैं। और कैसे ये बनते हैं, तो मेंबर्स आर बेसिकली द ओनर ऑफ द कंपनी। जो ओनर्स होते हैं वही मेंबर होते हैं। जैसे मेंबर का सिंपल हम मतलब जानते हैं कि जो कंपनी है उसमें जो लोग शेयर्स हमारे खरीद रखे हैं वो क्या है, ओनर है। और जो ओनर है वही क्या है, मेंबर है। क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है, शेयर होल्डर खरीद रखा है, शेयर होल्डर है वो शेयर्स खरीद रखे हैं। तो शेयर्स क्यों खरीदे, ताकि वो हमारी कंपनी के ओनरशिप को देख सके, ओनर बन सके, हमारी कंपनी के कुछ डिसीजंस हो तो वो ले सके। तो वो होता है मेंबर ऑफ कंपनी। तो वही एक वर्ड में दिया, एक सेंटेंस में, कि एक मेंबर ऑफ कंपनी क्या है, एक पर्सन या एंटिटी जो एग्री करता है कि वो कंपनी का पार्ट है, जिसका नाम हम कहाँ रजिस्टर में मेंशन करते हैं, लिखते हैं। मेंबर आर बेसिकली द ओनर। मेंबर जो होते हैं कंपनी को बेसिकली एक ओनर होता है कंपनी का, इन द फॉर्म ऑफ शेयर होल्डर। किस फॉर्म में, तो शेयर होल्डर, उन्होंने शेयर खरीद रखा है तो उसे शेयर होल्डर बोलते हैं। और शेयर होल्डर क्या होता है, ओनर होता है कंपनी का, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कब, जब कंपनी जो है किससे लिमिटेड होती है, शेयर से। मतलब कि जो लोगों ने कंपनी के शेयर्स को खरीदा होगा वो शेयर होल्डर है, और शेयर ही होल्डर ओनर होता है। और ओनर ही हमारी कंपनी का मेंबर होता है। दिस राइट एंड ड्यूटीज ऑफ मेंबर डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कंपनी एंड द टाइप ऑफ मेंबरशिप। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे मेंबरशिप के टाइप्स होते हैं। टाइप ऑफ कंपनी होती है, कंपनी के जैसे प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट, फिर पब्लिक, फिर वन पर्सन कंपनी। तो इस तरह से कंपनी के टाइप्स होते हैं। टाइप्स के ऊपर राइट्स और ड्यूटीज डिपेंड करती है, टाइप्स ऑफ मेंबरशिप के अकॉर्डिंग ड्यूटीज और राइट्स डिपेंड करती है। तो ये सारे क्या है, मेंबर्स ऑफ कंपनी। ठीक है। तो हमें इतना जानना है कि मेंबर ऑफ कंपनी क्या है, वो लोग जिन्होंने हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, ओनरशिप ले रखी है, और उनका नाम हमारे रजिस्टर में मेंशन कर रखा है एज अ मेंबर ऑफ कंपनी। और जो लोग मेंबर, जैसे देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो मान लो हमारी कंपनी है, लेकिन वो कंपनी के जो कंपनी में जो भी चीजें हैं, जैसे मशीन हो गया, इंसान हो गए, जो लेबर्स हो गए, जैसे पर्सन हो गया, जो लोग काम कर रहे हैं, वो सारे उसके पार्ट ही तो होंगे। तो इसलिए मेंबर ऑफ कंपनी क्या हो गया, पार्ट हो गया। तो ये हमारा मेंबर ऑफ कंपनी था। अब हम देखते हैं दूसरे टॉपिक पे, कैटेगरीज ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स के बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, जिसमें सबसे पहला है मेंबर बाय शेयर होल्डिंग। मेंबर बाय शेयर होल्डिंग का क्या है, दीज आर पीपल हु ओन शेयर्स इन द कंपनी, दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड। ये वो लोग हैं जिन्होंने शेयर्स को खरीद रखा है, ओनरशिप ले रखी है, और इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं। तो मेंबर बाय शेयर होल्डिंग मतलब कि जब हम किसी शेयर को खरीदते हैं और उसके थ्रू शेयर होल्डर बनते हैं, उसके थ्रू ओनर बनते हैं कंपनी का। किसके थ्रू, जब हम किसी भी कंपनी का शेयर खरीदेंगे तभी जाके हम एक शेयर होल्डर कहलाएंगे, तभी हम ओनर कहलाएंगे। तो वही कह रहे हैं मेंबर बाय शेयर होल्डिंग, जिसमें सबसे पहले देखते हैं, इसके भी टाइप्स हो गए। मेंबर्स बाय शेयर होल्डिंग के पहला टाइप है ऑर्डिनरी या फिर इक्विटी शेयर होल्डर बोल सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर कौन होता है, जो इक्विटी को परचेज करता है, वो शेयर होल्डर जिन्होंने इक्विटी शेयर्स खरीद रखा है, वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। दीज मेंबर्स आर ओन इक्विटी शेयर्स, इनके खुद के इक्विटी शेयर्स होते हैं। दे हैव वोटिंग। देखो इक्विटी शेयर होल्डर वो होते हैं जिनके पास वोटिंग राइट होता है, पर इनको कोई डिविडेंड नहीं दिया जाता, इनको कोई फिक्स सैलरी या कोई फिक्स पेमेंट नहीं किया जाता है कि आपको इतना पेमेंट हर साल किया जाएगा या हर महीने किया जाएगा। इनको उसी बेसिस पे, जितना कंपनी को प्रॉफिट होती है उसके बेसिस पे क्या करते हैं लोग, इनको प्रॉफिट देते हैं। ना कि कोई एक ऐसा फिक्स कर दिया गया अमाउंट कि आपको हर साल दिया जाएगा, नहीं।
आपको हर साल अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट दिया जाएगा, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर वाले होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में क्या किया है कि दीज मेंबर्स ओन इक्विटी शेयर, इनके पास खुद के इक्विटी शेयर्स होते हैं क्योंकि इन्होंने इक्विटी शेयर ही ले रखा है। दे हैव वोटिंग राइट, इनके पास वोटिंग राइट है कि ये कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। अगर कोई डिसीजन लेना हो तो इनसे पूछा जाता है कि हाँ ये चीज करनी है या नहीं। दे रिसीव डिविडेंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इनको डिविडेंड मिलता है किसके अकॉर्डिंग, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी को बहुत अच्छी प्रॉफिट होगी तो इनको बहुत अच्छा डिविडेंड मिलता है, बहुत अच्छी प्रॉफिट मिलती है। और अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो प्रॉफिट इनको नहीं मिलता है, इनको कोई फिक्स रेट नहीं होता है, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग इनको डिविडेंड दी जाती है। एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट, अगर कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो इक्विटी शेयर होल्डर उसके पार्ट होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दिया जाता है। तो ये होते हैं ऑर्डिनरी। अगर एक तरह से बताएं तो इक्विटी शेयर होल्डर वो होते हैं जो इक्विटी शेयर्स को खरीदते हैं, इनके पास वोटिंग राइट होता है, किसी भी डिसीजन में हेल्प कर सकते हैं कि हाँ ये डिसीजन लेना है या नहीं लेना है। इनको कोई फिक्स रेट डिविडेंड नहीं मिलता है, इनको प्रॉफिट के अकॉर्डिंग मिलता है। अगर कंपनी को बहुत अच्छी प्रॉफिट हो रही है तो इनको डिविडेंड मिलेगा, और अगर नहीं हो रही है तो इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। हम आते हैं हम अपने सेकंड वाले जो टॉपिक है उस पे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जो पहले वाला हमने देखा इक्विटी, ऑर्डिनरी या फिर इक्विटी शेयर होल्डर बोल सकते हैं। और अब हम देखेंगे प्रेफरेंस, जिसमें मेंबर्स ऑफ शेयर होल्डर था, उसमें ये दो टाइप्स थे, पहला इक्विटी अब दूसरा प्रेफरेंस शेयर। दीज मेंबर ओन प्रेफरेंस शेयर, इनका खुद का प्रेफरेंस शेयर होता है, जो प्रेफरेंस शेयर लेते हैं उन्हें प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं। दे गेट फिक्स डिविडेंड, इनको फिक्स डिविडेंड मिलता है बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब कि इक्विटी शेयर, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को दिया जाएगा कि उनका जितना डिविडेंड फिक्स किया गया है कि आपको इतना डिविडेंड मिलने वाला है हर साल या हर महीने, तो मैं आपको ये क्या करना हो, सबसे पहले पे करूंगा। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, उसके बाद से अगर उनको पे करने के बाद जो बचेगा उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर वालों को दिया जाता है। तो इसलिए इनको सबसे पहले पे किया जाता है बिफोर पेइंग इक्विटी शेयर होल्डर। यूजुअली दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होती है इन नॉर्मल केसेस। एग्जाम्पल, इफ कंपनी डिक्लेयर ₹10 पर शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट इट फर्स्ट। अगर कंपनी ये डिक्लेयर करती है कि ₹10 पर शेयर मिलेगा, तो सबसे पहले किसी को पे किया जाएगा, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। जो लोग प्रेफरेंस शेयर खरीद रखे होंगे उनको सबसे पहले पे किया जाता है, उसके बाद से इक्विटी शेयर होल्डर वालों को पे किया जाता है। अभी क्या हम लोग से पहले मेंबर बाय शेयर होल्डर पढ़े, उसमें दो था, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जिसको हमने अच्छे से जाना। इक्विटी वाले के पास वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस वाले के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। इक्विटी वाले को प्रॉफिट के अकॉर्डिंग मिलता है और प्रेफरेंस वाले को उनके डिविडेंड फिक्स रेट के अकॉर्डिंग मिलता है, उनका फिक्स रेट डिविडेंड का वो कर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर वालों को प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद से पैसे दिए जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर वालों को इक्विटी के पहले दिया जाता है। ठीक है, इनके पास वोटिंग राइट है, इनके पास नहीं है। बस यही सारे डिफरेंस थे। अब दूसरा हमारा टॉपिक है मेंबर बाय लीगल स्टेटस। मेंबर बाय लीगल स्टेटस में क्या है, दीज आर मेंबर बेस्ड ऑन देयर नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। ये नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस के बेसिस पे इनको क्या मिल जाता है, मेंबरशिप मिलती है। जिसमें सबसे पहले आता है इंडिविजुअल मेंबर, ऑर्डिनरी पीपल हु होल्ड शेयर इन देयर पर्सनल नेम। एग्जांपल, मिस्टर राजीव बाई 100 शेयर इन अ कंपनी, ही इज इंडिविजुअल मेंबर। मतलब कि किसी एक पर्सन ने, किसी एक इंडिविजुअल ने अपना शेयर होल्ड करके रखा है खुद के नाम पर, तो उसे हम इंडिविजुअल मेंबर। मान लो मैं ही हूँ और किसी कंपनी में जाके अपने नाम पर क्या कर रखी हूँ, शेयर होल्ड कर रखी हूँ, तो मैं क्या हूँ, इंडिविजुअल मेंबर हूँ, जिन्होंने अपने नाम पे, खुद के नाम पे मैंने कोई शेयर होल्डर खरीद रखा है। अब आता है कॉर्पोरेट मेंबर्स। कॉर्पोरेट मतलब अदर कंपनीज दैट होल्ड शेयर इन द कंपनी। एग्जांपल, XYZ प्राइवेट लिमिटेड ओन 10,000 शेयर इन ABC लिमिटेड। कॉर्पोरेट मेंबर्स वो होते हैं कि कोई एक कंपनी है, उसने दूसरी कंपनी में शेयर्स खरीद रखा है। मान लो कि किसी XYZ की कंपनी है जो प्राइवेट लिमिटेड है, उसने किसी पब्लिक कंपनी का शेयर क्या कर रखा है, खरीद रखा है। तो कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स को खरीदती है, उससे हम कॉर्पोरेट मेंबर बोलते हैं। कि मतलब कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स को होल्ड करती है, उसे ही हम कॉर्पोरेट मेंबर बोलते हैं। पहला था ऑर्डिनरी इंडिविजुअल, जिसमें कि कोई एक पर्सन अपने नाम पे खरीद रहा है कि हाँ मेरे नाम पे, मान लो प्रिया नाम है मेरा, तो प्रिया के नाम पे मैंने एक शेयर खरीद रखा, खुद के नाम पे मैंने खरीद लिया किसी कंपनी का शेयर, तो मैं इंडिविजुअल मेंबर हूँ। बट अगर मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी XYZ है, और मैं अपनी कंपनी
के नाम पे दूसरे की कंपनी के शेयर्स को खरीद रही हूँ, तो वो कॉर्पोरेट मेंबर हो गया, ठीक है? तो अब आगे चलते हैं। फिर एक गवर्नमेंट मेंबर क्या? गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बॉडीज कैन बी मेंबर ऑफ अ सर्टेन पब्लिक कंपनी। स्टेट गवर्नमेंट ओनिंग शेयर इन अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। जैसे गवर्नमेंट मेंबर का क्या मतलब है कि जब गवर्नमेंट किसी कंपनी का शेयर खरीदती है तो वो गवर्नमेंट मेंबर होती है। मतलब अगर किसी पब्लिक कंपनी का उसने क्या कर रखा है, शेयर खरीद रखा है, शेयर होल्ड कर रखा है, तो वो क्या है, गवर्नमेंट मेंबर, ठीक है? तो इससे पहले हमने क्या देखा, इंडिविजुअल, कोई एक पर्सन अपने नाम पे कंपनी का वो क्या करता है, शेयर खरीदता है, तो वो इंडिविजुअल मेंबर हो गया। जब कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स को खरीदती है तो वो कॉर्पोरेट मेंबर हो गया। और गवर्नमेंट क्या है कि जब गवर्नमेंट किसी पब्लिक कंपनी का क्या करती है, शेयर होल्ड करती है, तो वो गवर्नमेंट मेंबर हो गई, ठीक है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी इससे पहले हम मेंबर बाय लीगल देखे, ठीक है? लीगल स्टेटस के अकॉर्डिंग लीगल मेंबरशिप देखी। फिर सबसे पहले हमने देखा मेंबर बाय अ शेयर होल्डिंग, फिर मेंबर बाय अ लीगल स्टेटस। अब हम देखेंगे मेंबर बाय अ मेंबरशिप राइट्स। मेंबर कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ हाउ दे बिकम अ मेंबर एंड देयर राइट्स। मेंबर्स को उनके बेसिस पे, किस बेसिस पे, हाउ दे बिकम मेंबर, कैसे वो बिकम हुए मेंबर, और उनके राइट्स को बताया। तो सबसे पहले ओरिजिनल मेंबर के बारे में जानेंगे। These are people who form the company and sign the of association. ये वो लोग हैं जो कंपनी को बनाते हैं और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इनके सिग्नेचर्स होते हैं। ओरिजिनल मेंबर मतलब पता है कौन? हम जो नहीं होता था, जिससे बोल रहे थे कि यही सारे आइडियाज लाते हैं, मतलब कंपनी को कैसे बनाना है, किस लिए बनाना है, किस तरीके से बना। मान लो हम कंपनी अभी बनी नहीं है, क्रिएट नहीं हुई है, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, चलो हम एक कंपनी तैयार करते हैं, एक कंपनी लाते हैं, उस कंपनी में ऐसे ऐसे सारे स्ट्रक्चर होंगे, इतने पैसे लगेंगे, वो सारे कलेक्शन, सारी चीजें हम कर रहे हैं। पैसे लाने का, कहाँ से कैसे पैसे लाके इन्वेस्ट करवाना है, कैसे कंपनी को क्रिएट करना है, सारे आइडिया हमारे हैं। तो जो हमारा आइडिया होगा उसी को ओरिजिनल मेंबर बोलते हैं। ओरिजिनल मेंबर कौन होता है कि जो कंपनी को बनाने और मेरा ही सिग्नेचर, क्योंकि हमने कंपनी बनवाई है तो इसीलिए हमारा ही सिग्नेचर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होगा कि हमने ही क्या किया है, कंपनी बनाया। तो हमने कंपनी बनाया इसलिए हम क्या है, ये ओरिजिनल मेंबर। तो ओरिजिनल मेंबर कौन होता है, जो कंपनी को फॉर्म करता है, जिसके सिग्नेचर होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। फाउंडर ऑफ स्टार्टअप मतलब वो इंसान जिसने कंपनी को स्टार्ट किया है, ठीक है? सब्सक्राइब मेंबर, अभी हमने इससे पहले ओरिजिनल मेंबर देखा, जो कंपनी को बनाता है उसे हम ओरिजिनल मेंबर बोलते हैं, ठीक है? अब आता है सब्सक्राइब, दोज हु सब्सक्राइब टू शेयर्स ड्यूरिंग आफ्टर कंपनी फॉर्मेशन। मतलब वो लोग जो हमारे शेयर्स को खरीदते हैं कंपनी के बन जाने के बाद, मतलब कंपनी अब रेडी हो चुकी है, अब हमारी कंपनी के शेयर्स को उन्होंने खरीदा, सब्सक्राइब किया, खरीद, सब्सक्राइब मतलब कि शेयर्स हमने एप्लीकेशन दिया था, इशू किया, उन्होंने सब्सक्राइब किया, खरीदा उस चीज को, तो वो सब्सक्राइब मेंबर हो गए। जैसे इन्वेस्टर हु बाय शेयर्स आफ्टर आईपीओ, मतलब कि कंपनी के बन जाने के बाद उन्होंने इन्वेस्ट किया हमारी कंपनी में और हमारी कंपनी के शेयर्स को खरीदा, उसे हम सब्सक्राइब मेंबर कहते हैं। ऑनरी मेंबर, ऑनरी मेंबर क्या होता है, सम कंपनी लाइक क्लब्स गिव मेंबरशिप टू पीपल एज ऑनरी मेंबर्स। मतलब कुछ कंपनी जैसे मेंबरशिप देती है लोगों को, दे मे और मे नॉट हैव वोटिंग राइट, इनके पास वोटिंग राइट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब कुछ कंपनी क्या करती है ना, लोगों को एज अ ऐसे ही, मतलब कि आप आइए हमारी कंपनी के मेंबरशिप को खरीदिए, मतलब एक ऑनर तरीके से नहीं होता, रिस्पेक्टफुल वे, दैट्स उस तरीके से वो जो मेंबरशिप दी जाती है उसे ऑनररी मेंबर्स बोलते हैं। फिर आता है नॉमिनल मेंबर, दीज आर पीपल हु होल्ड शेयर्स इन नेम ओनली, ऑफ्टन ट्रस्टी फॉर अदर्स। क्या, these are people who hold share in name only, often trustee for others। मतलब नॉमिनल का सिंपल हम लोग मतलब हमेशा जानते हैं कि एक तरह से, मतलब जिनका, जिन्होंने शेयर्स होल्ड कर रखा है सिर्फ नाम के लिए, ऑफ्टन ट्रस्टी फॉर अदर्स, जो अदर्स ट्रस्टी शेयर्स हेल्ड बाय अ कस्टोडियन फॉर माइनर्स। मतलब जैसे मान लो नॉमिनल कौन हो सकता है, जैसे कि हम मान लो किसी ने शेयर ले रखा है और उसने अपनी जगह पे, मतलब कि अगर मुझे कभी कुछ आगे चल के हो गया या कुछ भी ऐसा, तो उसकी जगह पे किसी के नाम को रख देना, उसे हम नॉमिनल मेंबर्स बोलते हैं कि दोस दीज आर पीपल हु होल्ड शेयर इन अ नेम ओनली, ऑफ्टन ट्रस्टी फॉर अदर्स, एग्जांपल शेयर होल्डर बाय कस्टोडियन फॉर माइनर्स। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो है अदर स्पेशल कैटेगरीज। कुछ अदर स्पेशल कैटेगरीज है जिसके बेसिस पे मेंबरशिप को देखा जाता है, जैसे माइनर मेंबर। माइनर, नॉर्मली माइनर कैन नॉट होल्ड शेयर डायरेक्टली, माइनर
वो लोग होते हैं जिनकी एज 18 से कम होती है। जिन लोगों की 18 से कम एज होती है उन्हें हम माइनर बोलते हैं। तो ये लोग डायरेक्टली हमारे शेयर्स को होल्ड नहीं करते, क्योंकि हम कोई भी चीज़, कोई भी अगर जगह पे अप्लाई करते हैं जॉब, तो एक लीगल जो एज होता है वो 18 से अबव होता है या 18 तक होता है। लेकिन 18 से कम लोग नहीं, तो उन्हें माइनर बोलते हैं। तो ये लोग डायरेक्टली हमारे शेयर्स को होल्ड नहीं करते। बट इन सम केसेस शेयर कैन बी होल्ड ऑन बिहाफ ऑफ माइनर बाय गार्जियन। पर इनको एक बिहाफ में, जैसे कि मान लो कि कोई उनसे बड़ा होगा, वो शेयर होल्ड होल्ड करके रखा हो इन द प्लेस ऑफ माइनर मेंबर। कोई माइनर है उनकी जगह पे अगर कोई होल्ड करके रखा है गार्जियन बिहाफ ऑफ माइनर, तो वो हो सकता है, तो वो माइनर मेंबर हो गया, ठीक है। फिर आता है ज्वाइंट मेंबर। टू और मोर पीपल होल्डिंग शेयर टुगेदर। जब दो और दो से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर शेयर्स को होल्ड करते हैं तो उसे ज्वाइंट मेंबर बोलते हैं। वोटिंग एंड डिविडेंड राइट आर शेयर्ड अमॉन्ग देम। और वोटिंग या फिर डिविडेंड जो पैसे मिलते हैं वो इन लोग के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर, मतलब वो जितना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं। और जब भी दो से ज्यादा लोग मिलकर शेयर को होल्ड करेंगे तो हम उसे ज्वाइंट मेंबर बोलते हैं। तो ये सारे थे हमारे मेंबर्स के कैटेगरीज जिसको हमने देखा, ठीक है। तो इतने सारे मेंबर्स के कैटेगरीज होते हैं। सो अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।